जैसे हम और आप 8 से 8 महीने पहले मैं भी यही काम करता था, भाग भाग कर जाता था ऊपर, पूजा करके वापस आ जाता था। आई यूज्ड टू जस्ट टच एंड कम बैक। बट सच में आराधना का मौका बहुत मिला, प्रभावना का मौका बहुत मिला, बट रक्षा का अवसर हमें हमारे तीर्थ को बचाना है, हमें हमारे जिन शासन को बचाना है। रक्षा का जो अवसर है वो बार बार नहीं आता। सोचो, वो बारोट, वो तो जैन नहीं था, सबने हिस्ट्री में सुना होगा, राइट? अलाउद्दीन खिलजी, दैट वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल सरदार, मुस्लिम इन्वेडर। सोचो आप कि रास्ते में जो भी आ रहा है ना, जो भी जितने भी मंदिर आ रहे हैं, हिंदू हो कोई भी धर्म का हो, सारे के सारे मंदिर तोड़ रहा है वो। और उसकी सेना इतनी बड़ी है, और रास्ते में अभी वो गुजरात में एंटर लिया, और अभी उसकी जो नजर है वो किसके ऊपर है पता है? पालीताना के ऊपर है। जैन संघ को पता चला कि अभी ये पालीताना पक्का जाने वाला है, और पालीताना के ऊपर सारे के सारे मंदिर तोड़ने वाला है, दादा आदिनाथ की प्रतिमा भी वो तोड़ने वाला है। सारे जैन इकट्ठा हो गए। क्या करेंगे हम? सब चुपचाप बैठ गए। क्या बोल रहा हूं मैं? सब चुपचाप बैठ गए। और जो दादा आदिनाथ की सेवा करते थे, यानी वहां के जो काम करते थे, जो लोकल विलेजर्स थे, जो लोकल नेटिव थे, वो बारोट जमा होते हैं। एंड अलाउद्दीन खिलजी इज अबाउट टू कम टू पालीताना। बारोट सोचते हैं कि अभी हम क्या करें। बारोट जाते हैं जैन संघ के पास कि भाई ये महातीर्थ के ऊपर चढ़ाई करने वाला है अलाउद्दीन खिलजी, कुछ तो करो। वहां से कोई जवाब नहीं आया। बारोटों ने मीटिंग ली कि अगर जैन संघ नहीं आएगा बचाने के लिए तो क्या हम दादा आदिनाथ को नहीं बचाएंगे? एक साथ 100 बारोट खड़े हो गए कि क्या करना है, आप बताइए। एक बाहर का क्रूर राजा आके हमारे दादा आदिनाथ को करके जाएगा हमारे जिंदा रहते हुए। सोचो कि क्या श्रद्धा रहेगी, ये शत्रुंजय का पवित्रता का क्या अनुभूति की होगी उन्होंने, क्या भाव रहेंगे उनको। और गए समझाने के लिए कि बादशाह अब समझो, ये जो है ना, ये बहुत ही पवित्र जगह है, आपको अगर कुछ और चाहिए तो हम देते हैं। बादशाह ने सुनी नहीं बात, और पता चल गया उनको कि दूसरे दिन बादशाह ये शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर चढ़ाई करने वाला है पूरी सेना के साथ में, और पूरे जितने भी मंदिर है, जितने भी प्रतिमा जी है, सबको खंडित करने वाला है। बारोट क्या करेंगे? कितने बारोट है? 200 बारोटों का तो गांव है। बारोट मीटिंग करते हैं कि हमें कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जिससे हमारे ये दादा आदिनाथ की रक्षा हो, हमारे शत्रुंजय तीर्थ की रक्षा हो। क्या रास्ता निकाला पता है? क्या रास्ता निकाला? लड़ने का रास्ता निकाला, लड़ने का। तलवार उठा ली, और ये तलवार उठाई किसके लिए? लड़ने के लिए, क्योंकि वो हजारों की सेना और यहाँ पे सिर्फ 200 बारोट, और 200 बारोट रास्ते में खड़े हो गए कि ये मुसलमान बादशाह को अगर अटकाना है, ये क्रूर बादशाह को अटकाना है, और अगर दादा आदेश्वर की रक्षा करनी है तो क्या करना पड़ेगा? कि अगर हम हंसते हंसते खुशी से, आनंद से, अगर हम हमारे मस्तक का बलिदान इस राजा के समक्ष दे दे, ये बादशाह के समक्ष दे दे, तो शायद ये पिघल जाए। और बादशाह आता है और दादा आदिनाथ का नाम लेकर एक यंग बारोट 17-18 साल का, उसने बलिदान दे दिया अपना। दूसरा आया, तीसरा आया, 10, 15, 20, बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बस दादा का नाम लेकर एक एक करके खुद के हाथों से ही तलवार लेकर खुद का मस्तक काटकर उसके सामने गिर जाना। 40 बारोट, 45 बारोट और 50 बारोट ने जब भी अपनी मस्तक वधेर के बादशाह के सामने गिरा, तब वो जो क्रूर बादशाह है, जिसने जो भी अभी तक लाखों मंदिरों को जिसने तोड़ दिया है, उसका हृदय पिघल गया कि भगवान की ऐसी भक्ति तो मैंने देखी नहीं है, ऐसी भक्ति तो मेरे में भी नहीं है कि हंसते हंसते अपने ही हाथों से अपना मस्तक काट देना। और शास्त्र कहता है कि ऐसे भाव से और इस कारण के लिए अगर आपने बलिदान दिया है ना, तो ये जिन शासन उसको भवांतर में मिलेगा, और उसका कल्याण भी इस जिन शासन थ्रू होगा। बस ऐसा रक्षा का हमें तो कोई किसी को भी मस्तक का दान नहीं देना है, हमें तो सिर्फ अवेयरनेस लेकर आनी है। वी हैव टू स्प्रेड राइट वर्ड, वी हैव टू स्प्रेड राइट नॉलेज। हमारे साधर्मिकों को तैयार करना है कि नाउ इट इज द राइट टाइम। अगर हम जागेंगे तो महातीर्थों का ओनरशिप हमें वापस मिलेगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिसको भी इसके बारे में किसी को भी योगदान देना हो, आपको भले पता नहीं है कि कैसे करे, क्या करे,
वो सब गाइडेंस आपको मिलेगा। इतने सारे काम है, इतने सारे काम है। कोई अगर फील्ड वर्क नहीं कर सकता, घर पे बैठे बैठे 2 घंटा दे सकता है तो भी काम है। बहुत तरह के काम है इसके अंदर, बहुत टीम वर्क लगेगी। हाँ, खुद को तैयार करो, रक्षा का अवसर है। मैक्सिमम लोग जो भी आप स्वेच्छा से आप नाम लिखाना चाहे, आपको जैसा जमेगा वैसा काम आपको दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप फील्ड वर्क करो। आप अगर घर पे भी 1 घंटा दे सकते हो, हफ्ते में 2 घंटा दे सकते हो, 3 घंटा दे सकते हो, आधा घंटा दे सकते हो। बट अगर आप ये धर्म रक्षा के लिए, तीर्थ रक्षा के लिए योगदान देना चाहते हो, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे बाहर एक हमने टेबल रखा है, एक भाई वहां पे वॉलंटियर बैठा है, आप आपका नाम वहां पे लिखा सकते हो। यस, जिन आज्ञा विरुद्ध कहीं पर बोला भी हो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि डुक्कड़म